हाय, मेरा नाम रति है और रतिगर 333 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूलांक 5 वालों के बारे में। अगले 10 दिन मूलांक 5 वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। जनवरी एंड है तो देखते हैं ये नया साल फर्स्ट मंथ में मूलांक 5 वालों के लिए बचे हुए 10 दिनों के लिए क्या कहता है। मूलांक 5 वालों के लिए 10 दिनों की एनर्जी क्या है, क्या ख़ास है, क्या अवॉइड करना है, क्या कोई चैलेंजेस हैं या फिर कोई खुशखबरी है। ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं टैरो कार्ड के ज़रिए। और इतना शफल करने के बाद भी कोई फ्लिपर नहीं आया है। इट मीन्स ये लोग बहुत रिजर्व रहने वाले हैं मेंटली। इन 10 दिनों में अपनी कोई भी प्लानिंग किसी से शेयर नहीं करेंगे। कुछ भी चीज़ें किसी से डिस्कस करने से पहले 4 बार सोचेंगे। एक फ्लिपर आया है, चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स होता है कि आप चॉपी वाटर से धीरे धीरे कामर वाटर की तरफ जाने की कोशिश तो कर रहे हो बट जा नहीं पा रहे हो। स्टक एनर्जी कहलाती है ये भी 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। एंड चूँकि फ्लिपर्स नहीं आए हैं तो हमने खुद से कार्ड ड्रॉ किए हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं बाकी के। फर्स्ट कार्ड तो मैंने बता दिया है, 6 ऑफ सोर्ड है। ये कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी होती है और आप ऐसा फील करोगे कि आप कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लेकर के बहुत कंफ्यूज हो इस 10 दिनों में कि मतलब क्या डिसाइड करें क्या ना डिसाइड करें। चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं नहीं हो रही हैं। अपने आप में एक सेल्फ एनालिसिस का भी कार्ड है और बहुत कंफ्यूजिंग कार्ड है ये। 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स भी होता है, सॉरी 4 ऑफ कप्स है ये कि आपके पास कोई ऑफ़र आ रहा है यदि, तो आप उस ऑफ़र को लेके भी बहुत कंफ्यूज रहोगे कि ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये ऑफ़र मेरे लिए सही होगा गलत होगा क्या होगा। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, आप हर चीज़ के बारे में ही कंफ्यूज रहोगे कि अच्छा ठीक है मैंने प्लानिंग तो कर ली है मगर क्या ये सही से एग्जीक्यूट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, बीच में कहीं अटक तो नहीं जाएंगी चीज़ें, या फिर जो भी आपने डिसाइड किया है उस चीज़ को भी लेकर, उस डिसीजन को भी लेके आप बहुत कंफ्यूज रहने वाले हो इन 10 दिनों में। थर्ड कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स होता है बहुत ही हैप्पी कार्ड होता है बिकॉज ये 10 ऑफ कप्स मतलब हैप्पी लाइफ, हैप्पी वाइफ, हैप्पी चाइल्ड, मतलब सब कुछ आपके आसपास ना बहुत ही सिनेरियो गुड 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 एंड हैप्पी रहेगा बट फिर भी आप कंफ्यूज रहोगे। बट कंफ्यूज इसलिए है बिकॉज 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी होती है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी ना आपको एक इनसिक्योरिटी फील होगी लाइफ में कि क्या सच में सब चीज़ें जो सही हैं वो सही एग्जैक्टली हैं या सिर्फ मुझे लग रही हैं। कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड है और 10 ऑफ कप्स आया है तो सब कुछ अच्छा है, मतलब आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स फिर से आ गया, फिर से वही स्टक एनर्जी है। मतलब टाइम टू टाइम ना 2 दिनों जैसे आपका दिमाग बिल्कुल कूल रहेगा तो 2 दिनों फिर आप सोचोगे कि मैंने जो डिसीजन लिए थे वो सही है नहीं है, मैं जो लाइफ में कर रही हूँ सच में जो डिसाइड किया वो एग्जीक्यूट भी हो रहा है नहीं हो रहा है। 10 ऑफ कप्स है बट फिर भी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मतलब बहुत ही आप 2 पल में कुछ सोचोगे, 2 पल में कुछ सोचोगे। अभी जो डिसाइड किया 1 घंटे के बाद ही शायद आपका डिसीजन चेंज हो जाए, या फिर जो आज आपने सोचा है 2 दिनों के बाद ही आप सोचने लग जाओगे कि अरे मैंने जो सोचा था वो तो कुछ हुआ हो ही नहीं रहा है, तो मतलब कुछ वर्कआउट ही नहीं हो रहा है। बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड है ये 10 दिनों में। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, मगर झटके से ना कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जिस बहुत लंबे टाइम से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे हाँ ये पूरा हो जाए हो जाए हो जाए, तो समझ लो कि बस इन 10 दिनों में वो काम पूरा हो जाएगा आपका। आप कंफ्यूज मत हो बिकॉज कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं दिख रही है कार्ड्स में यहाँ पे। आगे हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो आउटकम होता है रीडिंग का वो बॉटम ऑफ द डेक डिसाइड करता है कि हाँ मतलब 10 दिनों के बाद एट द एंड आप क्या फील करने वाले हो और क्या नहीं फील करने वाले हो। ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। चीज़ों को लेके आप बहुत पैशनेट। देखो ये लेडी कैसे हाथ में एक मैजिकल इसको लाइट दिखाई दे रही है, हाथ में वॉन्ड है, काइंड ऑफ मैजिकल वॉन्ड दिख रहा है ये। तो ये वॉन्ड की एनर्जी ही होती है कि बहुत ही पैशनेट और वैसी सी एनर्जी कि आप जो भी चीज़ आपके हाथ में आएगी ना बस छड़ी घुमाते हुए हर चीज़ आप पूरा करने को तैयार रहोगे। मतलब मिनट में ना आप घंटों की चीज़ें कर लोगे शायद, कि आपको लगेगा कि अभी लोग डिले करते हैं कि ठीक है इस चीज़ को हम बाद में डिसाइड करके बाद में एग्जीक्यूट करेंगे, बट आपके हाथ में जैसी ही चीज़ें आएगी ना आपको लगेगा नहीं ऐसा ना हो कि मैं बहुत डिले कर दूँ, ऐसा ना हो कि चीज़ों को पूरा करने में मुझे बहुत टाइम लग जाए, तो आप घंटों का काम मिनटों में ही ख़त्म कर दोगे शायद। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है, पैशनेट कार्ड है। आज हम एक्स्ट्रा कार्ड्स में लेंगे न्यूमरोलॉजी कार्ड आपके लिए। देखते हैं न्यूमरोलॉजी कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। मूलांक 5 वाले वैसे भी बुध ग्रह से
इंस्पायर्ड होते हैं तो इनकी बुद्धि बहुत मतलब कह सकते हैं कि तेज होती है। हर चीज़ को डिसाइड करने में ना इनको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। यह खुद ब खुद सारे डिसीजंस लेते हैं। घर में लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती है इनके अंदर, या फीमेल हो या मेल मेंबर एक लीडर की तरह वर्क करते हैं। भले इनकी बात सब सुने ना सुने, बट ये अपने आप को लीडर ज़रूर समझते हैं। इन्हें लगता है कि सारी चीज़ें आसपास की जो है वो मेरी बुद्धि से ही ऑर्गेनाइज्ड है, अदरवाइज़ ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो पाएंगी। तो देखते हैं न्यूमरोलॉजी कार्ड में क्या है इनके लिए ख़ास। इंट्यूशन का कार्ड आया है। इन 10 दिनों में आपका इंट्यूशन बहुत बैंग ऑन रहने वाला है। मतलब आपका जो इंट्यूशन बोलेगा कि हाँ इसके बाद नेक्स्ट ये होगा, स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट ये होगा, वही चीज़ें होती चली जाएंगी। दैट्स वाई ये एंड ऑफ द बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। बिकॉज क्या है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इंट्यूशन से बहुत रिलेटेड है कि आपका इंट्यूशन जो बोलेगा कि आप जैसे ये वॉन्ड मैजिकल वॉन्ड की तरह दिख रहा है और इसके हाथ में जो स्टार लाइट दिख रही है, इस लाइट्स के थ्रू ये सारी चीज़ें इसको लग रहा है मिरेकल की तरह ये करते जा रही है। जस्ट लाइक दैट इंट्यूशन कार्ड कि आपका इंट्यूशन इस बार इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि आप जो भी डिसाइड करोगे ना, बैंग आउट करो, वो चीज़ें एग्जीक्यूट होनी ही होनी है। नोबडी कैन स्टॉप दैट। एंड लव पार्टनरशिप का कार्ड आया है। रिलेशनशिप के लिए भी चलिए एक कार्ड आ गया है आपके लिए, खुश हो जाइए। बिकॉज लव पार्टनरशिप का मतलब है इस 10 दिनों में ना आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहने वाली है। मिलजुल कर काम करोगे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। और लव पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि आप किसी के साथ यदि पार्टनरशिप में भी हैं, अगर कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे जाएगी। कोई भी ऐसा मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और इसके साथ ही हम अपनी रीडिंग फिनिश करेंगे नमूलांक 5 वाले। तो आपके लिए मिला जुला सा 10 दिन है। इन मिले जुले 10 दिनों में सिर्फ एक चीज़ है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही और अच्छी दिशा में जा रही है। नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे मूलांक 6 वालों के बारे में। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।